बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के जमशेदपुर सत्संग में संगत को मिला आध्यात्मिक ज्ञान और सेवा का संदेश। नमस्कार आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। जमशेदपुर में आयोजित सत्संग में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने संगत को आशीर्वाद प्रदान किया और गहरे आध्यात्मिक विषयों पर ज्ञानवर्धक विचार साझा किए। आज सुबह सत्संग का समय 9:30 बजे था और बाबा जी 9:20 पर ही मंच पर आ गए थे। उनके मंच पर आते ही संगत में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। बाबा जी ने मंच पर पहुंचते ही संगत की ओर दृष्टि डाली। ये प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक था, जिससे संगत का मन भाव विभोर हो उठा। सत्संग के आरंभ में जब बाबा जी ने संगत को देखा तो पंडाल में एक बेहद ही प्यारा और मधुर शब्द गूंज रहा था, जो वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना रहा था। इसके बाद बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सरल और सहज भाषा में गहन आध्यात्मिक विचारों को प्रस्तुत किया। बाबा जी ने आज राधा स्वामी जी महाराज के एक महत्वपूर्ण शब्द जग में घोर अंधेरा भारी की व्याख्या की। उन्होंने फरमाया कि ये शब्द चेतावनी, प्रार्थना और प्रेम का मिला जुला रूप है, जिसे स्वामी जी महाराज ने जीवों को समझाने के लिए उचारा है। बाबा जी ने बताया कि हम भले ही बाहरी प्रकाश में रहते हैं, फिर भी ठोकर खाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा मन माया के पर्दे में बंधा हुआ है, और जब तक ये पर्दा हटता नहीं, तब तक हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते। बाबा जी ने बताया कि परमात्मा, मालिक और आत्मा सब हमारे भीतर ही है, फिर भी हम उनसे दूर क्यों हैं? इसका कारण है मन के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा। उन्होंने समझाया कि ये पर्दा हमारी अज्ञानता और माया के मोह का है, जिसे गुरु की कृपा से हटाया जा सकता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बाहरी रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर का रोग कैसे ठीक होगा? इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और कृपा अत्यंत आवश्यक है। बाबा जी ने कहा कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सफाई की भी आवश्यकता होती है। बाबा जी ने कहा कि सत्संग वह जगह है जहाँ सिर्फ परमात्मा की बात होती है। यहाँ किसी प्रकार की निंदा, चुगली या अनावश्यक चर्चा की कोई जगह नहीं होती। सत्संग एक पवित्र स्थल है जहाँ मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपने जीवन के सही मार्ग का पता लगाता है। बाबा जी ने सेवा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेवा का असली उद्देश्य मन को झुकाना और अहंकार, क्रोध और मोह जैसे विकारों से दूर करना है। सेवा का भाव हमें विनम्र और समर्पित बनाता है। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि सेवा करने के लिए किसी विशेष बैच की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची सेवा वही है जिसमें मन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। उन्होंने कहा कि सेवा का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर हम सेवा के पीछे लाभ या प्रतिष्ठा की कामना रखते हैं, तो हम सेवा के असली अर्थ से भटक जाते हैं। सेवा हमें खुद को परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार करती है, ताकि जब हम नाम की कमाई के जरिए उस मालिक के दर्शन प्राप्त करें तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी सांसारिक विकार के खुद को पूर्ण रूप से परमात्मा को सौंप सकें। बाबा जी ने माया के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि जो चीज़ आती है और जाती है वह माया है। माया के दायरे में ही हम बंधे हुए हैं और इस बंधन से बाहर निकलने का मार्ग केवल सच्चे गुरु की शरण में है। बाबा जी ने समझाया कि जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो माया की मोहिनी हमें प्रभावित नहीं कर पाती।
ये ज्ञान हमें सत्संग और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। बाबा जी ने सत्संग के अंत में राधा स्वामी नाम के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राधा यानी आत्मा, स्वामी यानी परमात्मा। जब आत्मा अपने स्वामी यानी परमात्मा से मिलती है तब ये नाम सार्थक होता है। ये मिलन केवल गुरु की कृपा और भजन भक्ति के माध्यम से संभव है। आज के सत्संग में विशेष रूप से बिहार और झारखंड से बड़ी संख्या में संगत पधारी थी। पंडाल में भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन संगत ने बड़े ही धैर्य और शांति से बाबा जी के सत्संग को सुना और उनके संदेश को अपने दिल में स्थान दिया। बाबा जी की वाणी में जो प्रेम और करुणा थी, उसने सभी के दिलों को छू लिया। बाबा गुरिंदर सिंह जी का ये सत्संग न केवल गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि उसने संगत को जीवन के सच्चे अर्थ की ओर भी प्रेरित किया। उन्होंने सरलता से गहन विचारों को प्रस्तुत किया, जिससे हर व्यक्ति को आत्ममंथन करने का अवसर मिला। बाबा जी की वाणी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सेवा, भक्ति और आत्मज्ञान ही हमें परमात्मा से जोड़ सकते हैं। हमें बाहरी दिखावे से परे जाकर अपने मन को शुद्ध और समर्पित बनाना होगा। यही सच्ची भक्ति है और यही असली सत्संग का संदेश।